सीडीएस की तैयारी करने वाले आप सभी एस्पिरेंट्स को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी के लिए अड्डा 247 कामयाबी का लेकर आया है इस मोस्ट ऑस्पिशियस डे पर टू बिगिन इज टुडे, जिसमें आपको कोई भी अड्डा के प्रोडक्ट परचेज करने पर टेस्ट सीरीज हो, कोर्सेज हो, उस पर फ्लैप 27% का ऑफ मिल रहा है और साथ ही साथ ऐप यूज़ करने पर 5% का ऑफ मिल रहा है, जिसको आप कॉइन्स की मदद से यूज़ कर सकते हो। इसी के साथ साथ सबसे बड़ी बात है, आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे 3 मंथ्स की एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी आपको मिलने वाली है। क्या आपको आवाज़ वगैरह सही से आ रही है? एक बार जल्दी से जल्दी बताइए। इन सारी चीज़ को आप अनकैश करना चाहें तो आप मेरे कूपन कोड Y254 का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आज हम जानेंगे कि किस तरीके से आप अपने सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के क्वेश्चन जो सीडीएस के अंदर आते हैं उसके ऊपर बहुत अच्छा सा कुछ कुछ कैसे तैयारी करें, कैसी स्ट्रेटजी अपनाएं, उनके ऊपर भी हम बात करने वाले हैं। तो जी हाँ, फटाफट से जुड़ जाइए और बताइए कि क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुंच पा रही है या नहीं। चलिए, इसी के साथ साथ यहाँ पर प्राइम इज़ बैक, द पब्लिकेशन प्राइम इज़ बैक यहाँ पर आ गया है। और पब्लिकेशन प्राइम इज़ बैक के अंदर आपके पास बैंक और एसएससी के हिसाब से 6 वेल डिज़ाइन बुक्स को तैयार किया गया है। और वेल डिज़ाइन बुक्स जो आपकी बैंक की भी है और एसएससी की भी है। चलिए, सो यहाँ पर एक बार आवाज़ की शायद इशू आ रहा है। हेलो, हाँ जी। तो उम्मीद करता हूँ अब आवाज़ आपको सही आ रही होगी। तो यहाँ पर आपके पास सबसे पहली सूचना मैंने आपको दी 27% ऑफ प्लस 5% ऑफ यूजिंग पॉइंट। और अब इसके साथ साथ 3 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी आपको हर कोर्स पे मिल रही है, जिसके लिए आपको कोड यूज़ करना है Y254। और साथ ही साथ आपके पास पब्लिकेशन प्राइम भी वापस आ गया है, जिसमें मात्र 999 रुपये में आपको 2 पब्लिकेशन प्राइम मिल जाएंगे, एक मैथ्स का और एक एसएससी का। जिसमें पब्लिकेशन प्राइम में बैंक के अंदर 6 वेल डिज़ाइन बुक्स है, जिसके अंदर 13,000 से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके कवर किए गए हैं। और इसी तरीके से एसएससी पब्लिकेशन प्राइम में 5 अलग अलग किताबें तैयार की गई है, जिसके अंदर 15,000 से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके कवर होने वाले हैं। इनको आप adda247.com से परचेज कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आप 50+ ई बुक्स, साथ ही साथ 10,000 प्लस क्वेश्चंस भी इसके साथ फ्री पा सकते हैं, जिसके लिए आपको मेरा कोड Y254 का इस्तेमाल करना होगा। इसी के साथ बिकॉज देयर इज़ अ गुड बुक बिहाइंड एवरी सेलेक्टेड कैंडिडेट। चलिए, अब इसी के साथ साथ अगला जो एक और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो है शौर्या 2.0, जिसके अंदर हमारी CDS सेकंड की 2020 का बैच हमारे पास आ रहा है। और वो बैच आपके पास IMA, INA, AFA और का कंप्लीट बैच आपके पास आ रहा है। और इसी के अंदर कंप्लीट बैच की जो शुरू हो रहा है, ये 3 सितंबर 2020 से स्टार्ट हो रहा है। और ये जो बैच आपके पास रन करने वाला है वो 10 AM से 6:30 PM रन करेगा। ठीक है, चलिए, सो मुझे फटाफट बताइए कि क्या आपको आवाज़ ठीक ठाक आ रही है या नहीं। फटाफट बताइए, आवाज़ ठीक ठाक आ रही है या नहीं।
फटाफट बताइए आवाज आ रही है या नहीं। जल्दी से जल्दी एक बार कमेंट बॉक्स पे बताइए ताकि मैं आपको आगे की कार्रवाई शुरू कर पाऊँ और आपको इम्पोर्टेंट जो आपके सिनोनिम्स है उन सिनोनिम और एंटोनिम से रूबरू कर पाऊँ, जो आपके अगस्त मंथ के अंदर जो द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के अंदर बड़े अच्छे अच्छे शब्दों का जो कलेक्शन आया है, उन कलेक्शन के साथ ही हम उन वर्ड्स को भी पढ़ें, उनके मीनिंग्स को भी पढ़ें, और कई बार पार्ट ऑफ स्पीच की दिक्कत आपको आती है उसके बारे में भी पढ़ें, उनकी हिंदी को जानें और साथ ही साथ उनके बारे में सिनोनिम और एंटोनिम को पढ़ने की भी कोशिश करें। तो फटाफट से बताइए आवाज़ ठीक आ रही है या नहीं। चलिए, सबसे पहला शब्द हमारे पास आ रहा है सक्सेंटली। सबसे पहला शब्द हमारे पास आ रहा है सक्सेंटली। सक्सेंटली शब्द जो है वो एक एडवर्ब होता है। सक्सेंटली शब्द अपने आप में एक एडवर्ब होता है जिसका मतलब होता है किसी चीज को बड़े ही संक्षेप में करना। जो आपके पास शब्द होता है सक्सेंट, जो आपके पास वर्ड होता है सक्सेंट, सक्सेंट जो शब्द होता है वो अपने आप में एक एडजेक्टिव होता है और इसके आगे अगर एल वाई लग जाता है तो वो एक अपने आप में एडवर्ब बन जाता है। चलिए अब बताइए फटाफट से, आवाज ठीक है? चलिए, सक्सेंटली का मतलब है इन अ वे दैट एक्सप्रेसेस व्हाट नीड्स टू बी सेड क्लियरली एंड विदाउट अननेसेसरी वर्ड्स। एक बात को जब जैसा कहना है वैसा का वैसा कहना, बिना किसी अननेसेसरी वर्ड्स को जोड़े घटाए बढ़ाए कहना, अपनी बात को बिल्कुल जैसा वैसे कहना, उसके लिए सक्सेंटली शब्द का इस्तेमाल होता है। और सक्सेंट का ही मतलब हो जाता है ब्रीफ, तो ब्रीफ से ब्रीफली, या इसी को कम्पैक्ट लैंग्वेज में किसी चीज को कहना, उसे कंपैडियस भी बोलते हैं। कंपैंडियस, कंपेंडियस के तौर पर भी बोला जाता है। लेकिन आपने कई बार कुछ लोगों को देखा होगा, वो लोग अपनी बातों को घुमा फिरा कर कहने की कोशिश करते हैं, और जब बातें घुमा फिरा कर कही जाती है उसके लिए सरकम लॉक्यूटरी शब्द का इस्तेमाल होता है। और लॉक्यू शब्द का मतलब होता है बोलना, और सरकम मतलब होता है घुमा फिरा कर, या फिर किसी बात को डिफ्यूज कर देना, फैला देने के लिए यूज किया जाता है, और इसी के लिए डिफ्यूज शब्द का इस्तेमाल होता है। चलिए बताइए, बताइए फटाफट से, आवाज आ रही है या नहीं। अब बताइएगा प्लीज फटाफट से, आवाज आ रही है या नहीं। अमनदीप कह रहे हैं अभी डबल आवाज आ रही है, नितिशा यादव साउंड वीक है। अच्छा, चलिए, अभी मैंने चेंज किया है। आपके कमेंट शायद मुझे लेट आ रहे हैं नेट की स्पीड की वजह से। अगला देखिए, रिपग्नेंट। अगला शब्द आपके पास है रिपग्नेंट। रिपग्नेंट ए एन टी से खत्म होने वाला वर्ड है, और ए एन टी से खत्म होने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव कहलाते हैं। और एडजेक्टिव के तौर पर रिपग्नेंट का मतलब होता है जो चीज आपसे पंगा लेती है। वो आपसे कोई भी चीज, स्थिति, परिस्थिति, कोई पशु, कोई व्यक्ति, कोई भी हो सकता है, जो आपके प्रतिकूल होता है। जो चीज आपके प्रतिकूल होती है उस चीज को रिपग्नेंट कहते हैं। और इसी के सेंस में इसको एक्सट्रीमली डिस्टेस्टफुल या अनएक्सेप्टेबल के सेंस में कहा जाता है। जो चीज भारी तरीके से आपसे डिस्टेस्ट करती है, दूर रहने की कोशिश करती है, आपके अपने एक्सेप्टेबिलिटी के जोन पर नहीं आ पाती है, उस चीज को रिपग्नेंट के तौर पर।
ठीक है। और इसी के सिनोनिम के तौर पर अबोरेंट और रिपल्सिव इसी के तौर पर आवाज बन जाएगी। अबोरेंट और रिपल्सिव इसी के सिनोनिम बन जाएंगे। और यहीं पर अगर चीजों को अबोरेंट, क्योंकि रिपग्नेंट जो शब्द है नेगेटिव शब्द है, अबोर शब्द एबी से स्टार्ट होने वाले वर्ड नेगेटिव, या जो चीज रिपल्जन दूर होने का काम करते हैं, एक्सेप्टेबिलिटी जोन पर नहीं आते हैं, उसे भी रिपल्सिव के सेंस में जाना जाता है। ठीक है। इसी के साथ अगला जो एंटोनिम इसके अंदर आता है, जो आपके पास एंटोनिम के तौर पर अगला वर्ड यूज हो रहा है वो है अपीलिंग या डिजायरेबल। जो चीज आपको आकर्षित करती है, जो चीज हमारी इच्छा में होती है, जिस चीज को टेस्टफुल मानते हैं, जो हमारी एक्सेप्टेबल जोन में होती है, जिसको हम इंटरेस्ट के तौर पर हमें मानते हैं, जिसे हम हिंदी में अनुकूल भी कह सकते हैं। तो प्रतिकूल का विपरीत होता है अनुकूल, तो यहाँ पर अनुकूल शब्द हो जाएगा। इसी के साथ साथ यहाँ पर एक शब्द है डेम्योर। डेम्योर शब्द का मतलब होता है आपत्ति जताना, यानी कि किसी चीज पर ऑब्जेक्शन क्रिएट करना, प्रोटेस्ट करना, किसी चीज पर अपनी असहमति दिखाने के लिए, आपत्ति दिखाने के लिए डेम्योर शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। मीनिंग के तौर पर इसे रेज ऑब्जेक्शंस या शो रिलक्टेंस के तौर पर यूज करेंगे, या सिनोनिम के तौर पर इसको जब यूज करेंगे तो यहाँ पर ऑब्जेक्शन से वर्ब बनती है ऑब्जेक्ट, प्रोटेस्ट का तो वर्ब भी और नाउन भी दोनों ही प्रोटेस्ट बनती है। एंटोनिम के तौर पर किसी चीज को अंगीकार कर लेना, स्वीकार कर लेना, किसी चीज को एक्सेप्ट कर लेना या अग्री कर लेने के तौर पर यूज होता है। इसी के साथ साथ अगला शब्द आपके पास है वू। वू शब्द का मतलब होता है आकर्षित करना, किसी से किसी चीज का समर्थन मांगना, सपोर्ट मांगना, कस्टम कस्टम सपोर्ट या फेवर को सीक करना। सीक का मतलब होता है चेज करना या डिमांड करने के लिए यूज किया जाता है। वो वो का मतलब होता है समर्थन करना, और इसी के लिए सिनोनिम के तौर पर चेज या परशु शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पर एंटोनिम के लिए जो वर्ड यूज होगा वो होगा डेटर, DETER। डेटर का मतलब होता है किसी को रोक देना, किसी को अड़ जाना, कहीं पर किसी चीज के लिए कोई समर्थन नहीं मांगना, अवरोध उत्पन्न कर देना। उसी के साथ एक और शब्द यहाँ पर एंटोनिम के लिए यूज होता है अफ्रंट। फ्रंट का मतलब है सामने, किसी के आमने सामने खड़े हो जाना, दीवार की ढाल बनकर खड़े हो जाना, किसी से कोई मदद की गुहार ना करना, इस चीज को अफ्रंट या डेटर के तौर पर कहा जाता है। तो इस तरीके से हम पढ़ने वाले हैं, और आज डिफेंस